दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल दिनेश वर्मा मल्टीपल ऑफिशियल में स्वागत है। मैं शुभम वर्मा। आज हम लोग पढ़ेंगे भिन्नात्मक संख्याएं। हाँ दोस्तों, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा और साथ में बेल आइकन की बटन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आज हम देखते हैं भिन्नात्मक संख्याओं के क्वेश्चन। तो देखिए, जो है 26वां क्वेश्चन है भिन्नात्मक संख्याओं का। हम 25 क्वेश्चन पिछली वीडियो में क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो 26वां क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है कि यदि 64 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर बराबर 20 जेड हो तो जेड का क्या मान होगा। तो यहाँ पर देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पर देखिए जेड का क्या कर रहा है, मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर एक बार लिखेंगे हल करते समय। तो यहाँ पर क्या है, 64 पूरे का क्या है स्क्वायर माइनस 36 पूरे का स्क्वायर बराबर कितना दिया आपका 20 जेड। ये क्या है, जेड है। तो इसी का क्या करना है, हमको मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए, इसको लगाने के लिए क्या है, दो विधि है। इसको लगाने के लिए कितनी विधि है, दो विधि है। सबसे नंबर 1 पे विधि है कि इन दोनों का क्या करें, सबसे पहले वर्ग करके घटा कर क्या करें, जेड का मान निकाल सकते हैं। दूसरी विधि है, हम सूत्र से इसका मान निकाल सकते हैं। तो सूत्र से कैसे निकालेंगे कि यहाँ पर देखिए क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से भी निकाल सकते हैं हम। तो यहाँ पर आपको जैसा आसान लगे उस प्रकार हल कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम सूत्र से आपको दिखा दे रहे हैं, उसके बाद क्या करेंगे, वर्ग निकाल कर भी दिखा देंगे कि कैसे आ रहा है आंसर। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए हम सूत्र लगाएंगे। यहाँ पर लिख भी सकते हैं, यहाँ पर कैसे, सूत्र से। क्या लिखेंगे, सूत्र से क्या है, ए स्क्वायर, सूत्र से क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस। तो देखिए, इसी फार्मूले पे हम क्या रखेंगे, इसको रखेंगे। ए के स्थान पे यहाँ पर देखिए 64 दिया और बी के स्थान पे 36 दिया है। तो यहाँ पर रखेंगे जब 64, पहले कोष्टक में ए प्लस बी यानी 64 प्लस 36। पहले कोष्टक में क्या रहेगा, 64 प्लस 36। उसके बाद दूसरे कोष्टक में क्या रहेगा कि 64 माइनस 36। क्या रहेगा, 64 माइनस 36 बराबर कितना दिया आपका 20 जेड। अब देखिए, इसको जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर 64 और 36 कितना आ जाएगा, 100। कितना आ जाएगा, 100 गुणे, इसको यदि हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6। यहाँ पर 4 से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, 8। यहाँ पर बचेगा 5 में से 3 घटाएंगे तब 28। कितना आएगा, 28। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम क्या किए, सूत्र पे क्या किए, रखें इसको। 64 प्लस 36 कितना होगा, 100। 64 में से एकदम 36 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 28। अब देखिए, 100 और 28 का हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2800। कितना आएगा, 2800 बराबर में 20 जेड कितने पड़ा है। अब देखिए, जो कि हमको जेड का मान निकालना है, तो 20 जेड, जो 20 और जेड है इसके बीच में किसका चिन्ह छिपा है, गुणे का चिन्ह छिपा है। किसका चिन्ह छिपा है, गुणे का चिन्ह छिपा है। तो देखिए, जब हम 20 को इधर बराबर की किस साइड, इस साइड लेकर जाएंगे, किस साइड, लेफ्ट हैंड साइड, अचर यानी अचर पद के साथ, यानी जेड का मान निकालना है हमको। यानी 20 को क्या करेंगे, इस साइड भेजेंगे। तो यहाँ पर क्या है, गुणे में इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में, यानी 2800 बट्टे में कितना हो जाएगा, 20 बराबर में क्या है हमारा, जेड। तो देखिए, अब इसको भाग दे देंगे तो जेड का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, एक 0 से एक 0 काट देंगे, 2 एक कम 2 और 2 से इसको काटेंगे तो 140 यानी 140 जेड का क्या है, मान है। या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, जेड बराबर 140। इसको यहाँ में कर लीजिए, दोनों मान क्या है, सेम है। तो यहाँ पर देखिए जेड का मान कितना आ गया, 140 से। किस विधि से हमने लगाया, सबसे पहले सूत्र से। किससे, सूत्र से। तो यहाँ पर देखिए, जो दूसरी विधि है उससे जब हम लगाएंगे तो क्या, वही क्वेश्चन को क्या करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं, इसमें क्या रहेगा, पहली विधि में तो उतना कुछ करना नहीं था, तो दूसरी विधि में केवल क्या करना रहेगा, हमको गुणा, वही क्या करना रहेगा, गुणा। सबसे बड़ा क्या रहेगा इसमें, गुणा। इसमें देखिए, देखा जाए तो आसान विधि कौन सी है, विधि। इसमें हमको क्या करना पड़ा, केवल जोड़ घटा कर, देखिए छोटी संख्याएं थी, गुणा करना पड़ा, सही है। अब इसमें हम क्या करेंगे, वर्ग। सबसे पहले क्या करेंगे, 64 का वर्ग ज्ञात करेंगे। तो 64 का वर्ग ज्ञात करने का क्या मतलब है, यानी 64 है इसका वर्ग। 64 का वर्ग मतलब क्या है, 64 गुणे 64, यानी घात 2 है, यानी 64 का गुणा 64 में कितनी बार होगा, 2 बार, यानी 64 गुणे 64।
अब 64 का 64 में हम गुणा करेंगे तब क्या आएगा 64 का वर्ग। इसी प्रकार 36 का वर्ग हम भी क्या करेंगे निकालेंगे 36 गुणे 36 बराबर जितना आएगा। तो यहाँ पर हम गुणा भी कर लेते हैं। देखिए जब 64 का यदि हम 64 में गुणा कर रहे हैं तो देखिए 4 चौके 16, 6 चौको 24, 1 25, 6 का गुणा उसी तरह करेंगे 6 चौको 24, 6 चौके 36, 38 कितना आ जाएगा 6 9 0 और 3 कितना आ जाएगा 30 96 30 96। तो यहाँ पर इसका मान देखिए कितना आ गया 30 और 96। अब इसी प्रकार क्या है 36 का है 36 का 6 के 36 आ जाएगा 6 3 का 18 3 21 और 3 6 का 18 और 3 3 के 9 1 10 कितना आ जाएगा 10 यानी 1296 कितना आ जाएगा 1296। तो देखिए क्या आ गया 64 का वर्ग 30 यानी 3096 और 36 का वर्ग 1296। तो यहाँ पर हम रखेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 64 का 30 और 96 माइनस कितना है 1296 बराबर 20 बराबर कितना है 20 अब इसको घटाएंगे हम। तो देखिए सबसे पहले क्या था हमारा क्या है रफ कार्य है, इसको हम क्या करेंगे अलग करेंगे। यहाँ पर देखिए इसको मिटा दिए। अब देखिए अब इसको क्या करेंगे यहाँ पर 64 का वर्ग और 36 का वर्ग क्या हो गया ज्ञात हो गया। अब इसमें से क्या घटाएंगे यानी 3096 में से हम क्या करेंगे 1296 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 2800 कितना आ जाएगा 2800। देखिए यहाँ पर आपको घटा कर दिखा रहे हैं बराबर 20 जेड कितना है। तो यहाँ पर देखिए घटा दे रहे हैं 3096 में से 1296। तो यहाँ पर देखिए 0 आ जाएगा 0 इसको हासिल लेगा तो 8 यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 कितना आ जाएगा 1। यहाँ 64 का वर्ग 4096 रहता है 64 का वर्ग कितना होता है 4096। यहाँ पर देखिए गुणा में कहीं मिस्टेक हुई होगी यहाँ पर देख लीजिए एक बार फिर से 4 चौके 16 और 6 चौको 24 से 25 6 चौको 24 के 4 हासिल 2 6 के 36 37 38 कितना हो जाएगा 38। अब देखिए यहाँ पर 6 5 4 9 8 2 10 के 0 हासिल 1 और 3 1 4। देखिए यहाँ पर हासिल क्या करना भूल गए थे तो कितना आ गया 4096। अब देखिए घटाई कितना आ गया 2800 यानी कितना आ गया 2800। यहाँ पर देखिए 2800। अब देखिए 20 और जेड क्या है गुणे में है तो 20 को क्या करेंगे इस साइड भेजेंगे तो कितना आ जाएगा 2800 बट्टे 20 2800 बट्टे 20 बराबर में जेड आ जाएगा। इसको फिर उसी तरह क्या करेंगे भाग देंगे 140 यहाँ पर आ जाएगा यानी 140 बराबर जेड या जेड बराबर 140। यह देखिए हमारा क्या है आंसर। यहाँ पर भी देखिए अभी आंसर यानी देखिए दोनों विधि से क्या आंसर सेम आएगा। यहाँ पर देखिए हमसे केवल गुणे में क्या यहाँ पर देखिए वर्ग निकालने में क्या हुआ था मिस्टेक हुआ था। तो यहाँ पर देखिए दोनों विधि से आप क्या कर सकते हैं क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। सबसे पहली विधि है यहाँ पर देखिए a² माइनस b² का क्या किए सूत्र लगाए हैं उससे यानी और यहाँ पर वर्ग निकाल के क्या किए घटा दिए यानी आसान तो देखा जाए तो कौन है सूत्र वाला। क्यों क्योंकि इसमें हमें क्या करना पड़ा है गुणा नहीं करना पड़ा। इसमें बड़े गुणे यानी 64 का 64 में एक बार गुणा करना पड़ेगा 36 का 36 में गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए आंसर आ गया है। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा तो इसे लिख लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है 27वां। तो देखिए अगला सवाल है 27वां क्वेश्चन। तो देखिए 27वां क्वेश्चन क्या कह रहा है 5,74,873 5,74,873 में 7 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। यानी जो हमारी संख्या है 5,74,873 यानी 5 7 4 8 7 3 में क्या करना है जो 7 यहाँ पर देखिए कितने साथ हैं 2 कितने साथ हैं 2 इन्हीं 2 सातों का क्या करना है स्थानीय मान निकालना है। उसके बाद क्या करना है अंतर अंतर में घटाना है यानी उन दोनों मानों को क्या करना है आपस में घटा देना है। तो जो आंसर आएगा वही क्या रहेगा इसका मान रहेगा।
तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है, संख्या लिखेंगे 5 7 4 8 7 3। ये क्या है, हमारी पूरी संख्या है, यानी 5,74,873। अब देखिए कह रहा है 7 के स्थानीय मानों का, यानी 7 कितनी बार है, इसमें 2 बार है। सबसे पहला जो 7 है वो किसके स्थान पे है, दहाई के स्थान पे, यानी दहाई का मतलब क्या होता है 10, दहाई का मतलब क्या होगा 10, यानी 7 का जो हमारा स्थानीय मान होगा कितना होगा 70। तो यहाँ पर देखिए कैसे, यहाँ पर 10 से गुणा करेंगे, या तो एक नियम है, जैसे यहाँ पर देखिए संख्या क्या है, यहाँ पर देखिए दूसरे नियम से, जैसे मान लीजिए संख्या 7 है, इसके आगे कितनी संख्या है, एक संख्या है, तो यानी 1 जीरो लगा देंगे, कितना जीरो, 1 जीरो। तो यहाँ पर देखिए स्थानीय मान इसका प्राप्त हो जाएगा। यह तो लेकिन यहाँ क्या, यदि स्थानीय मान ही हमसे पूछ रहा है, यानी स्थानीय मानों का अंतर, यानी हमको क्या करना है, स्थानीय मान भी दिखाना है, तो किस प्रकार लगाएंगे, इस प्रकार पूरा मतलब दिखा कर कि दहाई के स्थान पे है तो किससे गुणा करेंगे, 10 से। उसी प्रकार जो यह 7 है, जो दूसरा 7 है वह किस स्थान पे है, किस स्थान पे है, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, किसके स्थान पे है 10,000। तो यहाँ पर कितने से गुणा करेंगे, 10,000 से, कितने से गुणा करेंगे 10,000 से। अब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 70,000, कितना आ जाएगा 70,000, यानी दहाई के स्थान पे 7 का स्थानीय मान और 10,000 के स्थान पे क्या 7 का स्थानीय मान, तो यहाँ 70 और 70,000। तो अब क्या कह रहा है, स्थानीय मानों का क्या करना है, अंतर, यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे अंतर, अंतर क्या है अंतर। तो यहाँ पर जो मान हमारा क्या है उनका अंतर ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या बड़ी संख्या लिखते हैं 70,000, उसमें से छोटी संख्या यानी क्या 70 क्या करेंगे घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए 0 में से 0 को घटाएंगे तब कितना आएगा 0, यहाँ पर 3 9 9 और 6 कितना जाएगा। यहाँ पर देखिए आंसर हमारा क्या रहेगा, यह रहेगा आंसर क्या है, देखिए यहाँ पर 69,930। यहाँ पर एक बार फिर से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5,74,487, 5,74,873 में 7 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, हमारी जो संख्या है उसमें 2 7, एक तो किस स्थान पे है दहाई के, और दूसरा जो 7 है वह 10,000 के स्थान पे। तो उनका क्या, सबसे पहले स्थानीय मान निकालेंगे तो एक 70 और एक 70,000 आया, तो उसका अंतर में क्या होता है घटाना, तो यहाँ पर घटा दिए 70,000, यानी बड़ी संख्या में से क्या करेंगे छोटी संख्या घटाएंगे, तो 70,000 में से क्या किए 70 को घटा दिए, कितना आ गया 69,930 आ गया, जो है क्या रहा हमारा है आंसर है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन का आंसर आ गया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसे लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है 28वां क्वेश्चन। 28वां क्वेश्चन है जो देखिए क्या है कि 8,485 की वह समीपतम संख्या क्या होगी जो 75 से पूर्णतया विभक्त हो। तो देखिए यह जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा है और इम्पोर्टेंट भी है। क्वेश्चन क्या आता है, पेपर में पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन है कि 8,485 की वह समीपतम संख्या, मतलब जो हमारी संख्या है 8,485, इसके समीप ऐसी संख्या हमें ज्ञात करना है जो क्या हो 75 से क्या हो जाए विभक्त हो जाए, यानी जो 8,485 है क्या है 75 से विभक्त नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 75 से क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे। सबसे पहले नंबर पे हम क्या करेंगे 75 से 8,485 में क्या करेंगे भाग देंगे। तो सबसे पहले देखिए 75 एकम 75, यहाँ पर 9 आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है 8, अब कितनी बार भाग जाएगी, अभी एक बार जाएगी, कितना जाएगा आपका 75, 3 और 2। अब लिखेंगे 5, अब कितनी बार भाग जाएगी 70 के 21 यानी 3, 70 के 21 यानी 3, 3 पचे 15 हो जाएगा, और 3 साते 21 1 22 0 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा 10। यहाँ पर देखिए अभी संख्या यानी शेष हमारा जो शेष है कितना है 10, जो हमारा शेषफल है कितना है 10 है। तो सबसे पहले देखिए यदि कोई संख्या दी गई और उसकी समीपतम संख्या पूछ रही हो
तो यहाँ पर क्या सबसे पहले 75 से पूर्णतः विभक्त भी संख्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले भाग देंगे, जो शेषफल आएगा यानी जो भाग देने पर उस संख्या से जो शेषफल हमारा आएगा उसको क्या करेंगे 8485 यानी जिस संख्या के समीप पूछेगा उसमें से शेषफल क्या करेंगे घटा देंगे। यानी किसके समीप पूछ रहा है 8485 के समीप पूछ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे यदि संख्या ज्ञात करनी है तो संख्या क्या होगी जो 8485 है यानी इसके समीपतम हमें संख्या चाहिए, 75 से कटनी चाहिए। तो 75 से हम इसमें भाग दिए तो 10 शेष बच गया, या तो क्या करें इसमें 10 घटा दें, क्या करें 10 घटा दें। यानी जो हमारी संख्या उसमें से 10 यदि हम घटा दें तो कितना आ जाएगा 8475। यह जो संख्या रहेगी वह क्या रहेगी 75 से क्या रहेगी पूर्णतः विभक्त रहेगी, 75 से क्या रहेगी विभक्त रहेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जिस संख्या से विभक्त करने के लिए कहेगा उससे क्या करेंगे भाग देंगे, जिसके समीप क्या रहेगा पूछेगा। तो यहाँ पर शेष जो शेष यानी शेष तो बचेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए पहले से ही कह रहा है कि यानी 8425 के समीप जो संख्या वह 75 से विभाजित होगी, यानी जो यह संख्या दी गई है वह 75 से विभाजित नहीं होगी। तो देखिए 75 से पहले संख्या में भाग देंगे, शेष यानी जो शेष हमारा बचेगा उसी को क्या करेंगे उस संख्या में से घटा देंगे। तो जो संख्या आएगी वही क्या रहेगी हमारा आंसर रहेगा। यानी 8475 जो है वह देखिए इसके पास में है, केवल 10 इससे कम है और 75 से क्या है पूर्णतः विभक्त भी है। तो देखिए क्वेश्चन का क्या रहा आंसर रहा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, इसे लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन यानी 29वां क्वेश्चन। तो देखिए रहा अगला क्वेश्चन 29 नंबर। देखिए कह रहा है कि 7623 में 7 के स्थानीय मान तथा जातीय मान का अंतर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन है इसमें क्या है 7623 में 7 के स्थानीय मान व जातीय मान यानी दो मानों को क्या स्थानीय मान और जातीय मान निकालेंगे और उसका क्या करेंगे अंतर निकालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले 7623 है इसमें हम क्या करेंगे स्थानीय मान और जातीय मान, यानी 7623 का क्या सबसे पहले स्थानीय मान क्या होगा, स्थानीय मान तो आपको निकालने आता होगा 7 है, उसके आगे कितना है 3 संख्या है, तो यानी स्थानीय मान कितना होगा 7000, स्थानीय मान कितना होगा 7000। और इसी का यानी 7623 का क्या है जातीय मान, क्या जातीय मान। अब जातीय मान आप सोच रहे होंगे क्या होगा, तो जातीय मान इसका क्या होगा 7 का 7 होगा, 7 का 7 होगा। यानी देखिए जो जातीय मान होता है यानी किसी भी संख्या का पूछे इसमें उस यह स्वयं संख्या होगी, यानी जातीय मान जैसे 7623 में किसी भी संख्या का जातीय मान यदि पूछेगा तो वह संख्या स्वयं होगी। तो यहाँ पर देखिए 7 का जातीय मान पूछा था तो संख्या क्या है 7, यानी 7 जो है देखिए वह स्वयं। स्थानीय मान तो देखिए क्या होगा 7007 का होगा, लेकिन जातीय मान 7 होगा। इसी जातीय मान का दूसरा नाम है अंकित मान, अंकित मान या वास्तविक मान। तो यहाँ पर देखिए 7623 का स्थानीय मान कितना आया 7000 आ गया, और उसी का जो जातीय मान वह कितना आया 7, यानी स्वयं संख्या। तो जातीय मान निकालना मत भूलिएगा, जातीय मान क्या होता है या अंकित मान क्या होता है कि वही स्वयं संख्या होती है। अब देखिए उसका क्या पूछा था अंतर, उसका क्या पूछा है अंतर। तो देखिए अंतर जो है बड़ी संख्या क्या है 7000 यानी स्थानीय मान माइनस अंकित मान। तो यदि हम घटा देंगे तो 6993। यहाँ पर देखिए यहाँ से इससे घटाएंगे तो 3 आएगा, 9 बचेगा, यहाँ से लिया था 6 यानी 6993 जो हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन था उसका क्या किए स्थानीय मान ज्ञात कर लिए, उसके बाद जातीय मान या अंकित मान, और उसका अंतर पूछा था। यानी बड़ी संख्या क्या है 7000 यानी स्थानीय मान, और छोटी संख्या 7 यानी जातीय मान। तो स्थानीय मान में से जातीय मान को घटा दिए तो कितना आ गया 6993 जो क्या है आंसर है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, इसे लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आज के वीडियो में बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।